वेलकम टू सद्दिक अकेडमी। आज हम क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स बुक के मुताबिक एक्सरसाइज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। सवाल लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। आपके पास 3 लेंथ दी हुई ट्राइंगल के साइड की, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं सुने, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है। अब सवाल ये आता है कि राइट ट्राइंगल किस ट्राइंगल को बोलते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, राइट ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी एक एंगल जो होती है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल किस टाइप का दिखता है, तो मैं आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि आप, ये मैंने जो आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये है राइट ट्राइंगल, ठीक है। इसकी जो ये वाली एंगल है, वर्टिकल जो लाइन है, ये 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसकी, ये 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। अब राइट ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं। जो सबसे नीचे वाली साइड होती है इसको हम बेस कहते हैं। मैं आपके समझाने के तौर पर यहाँ पर बी लिख दे रहा हूँ, बेस है, ठीक है। उसके बाद जो वर्टिकल जो लाइन होती है ये कहलाता है परपेंडिकुलर। और उसके बाद एक लाइन जो स्लोप की तरह होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसके 3 साइड के नाम मैंने आपको लिख दिया। जो सबसे नीचे वाली साइड होती है ये कहलाती है बेस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और एक लाइन वो लाइन होती है जो स्लोप की तरह दिख रही होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 3 साइड गिवन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 3 साइड में हमारे पास हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर की कौन कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका जवाब सुन लीजिए। एक बात याद रखिएगा, इन 3 साइड में जो सबसे बड़ी साइड होती है ना उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी जो साइड है वो साइड सी है जो कि 34 के बराबर है। इट मीन्स कि ये हाइपोटेनियस है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सी इज इक्वल टू 34। ये हाइपोटेनियस के बराबर है, ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी भी साइड को बेस और परपेंडिकुलर मान लें। तो मैं साइड ए को जो 16 के बराबर है उसे मैं बेस मान लेता हूं, और जो साइड बी जो 30 के बराबर है इसे मैं क्या मान लेता हूं, परपेंडिकुलर। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये वाकई में ये 3 साइड राइट एंगल ट्राइंगल के साइड है या नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं या इसे वेरीफाई करते हैं तो इसके लिए हम एक थ्योरम लगाते हैं, और उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसने एक थ्योरम पेश किया। उसने कहा कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल, किसी भी राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू बराबर आएगी उसके बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोटेनियस ये वाली साइड है, मैंने अभी आपको बताया। तो हाइपोटेनियस जो है वो 34 के बराबर है। तो यहां पर आएगा 34, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसे स्क्वायर में पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइड है बेस। बेस हमारे पास जो है वो 16 के बराबर है, ये आप देख सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर प्लस साइन, और उसके बाद हमारे पास है परपेंडिकुलर जो कि 30 के बराबर है, तो ये होगा 30 का स्क्वायर। अब हम 34 का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो 34 का जो स्क्वायर है वो 1156 के बराबर होता है। इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो बराबर है 216 के बराबर होता है, और प्लस साइन। उसके बाद हम 16 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो 256 के बराबर होता है, प्लस साइन। और उसके बाद हम 30 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे वो 900 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1156 इज इक्वल टू, हम 256 में जब 900 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आएगी 1156 के बराबर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड आपस में बराबर हो गए। इट मींस कि ये जो आपके पास 3 साइड गिवन है ये राइट ट्राइंगल के साइड है। अब हम आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैं पहले से लिख के रखा हूं, ठीक है। तो मैंने राइट ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया। अभी मैंने बताया कि इनमें जो सबसे जो बड़ी साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेनियस कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी साइड है वो है tan। तो tan को मैंने हाइपोटेनियस सपोज कर लिया। अब हमारे ऊपर ये है कि हम किसी भी वैल्यू को बेस और परपेंडिकुलर मान लें। तो मैं जो साइड A6 के बराबर है उसे मैं बेस मान लेता हूं और साइड B को परपेंडिकुलर मान लेता हूं। तो हम दोबारा लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम जो कि बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब हाइपोटेनियस किसके बराबर है? हाइपोटेनियस बराबर है tan के, तो tan का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके बराबर है? बेस बराबर है 6 के, तो 6 का स्क्वायर प्लस साइन, और परपेंडिकुलर हमारे पास 8 के बराबर है तो 8 का स्क्वायर। tan का स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे वो 100 के बराबर आएगा। 6 का स्क्वायर
36 के बराबर और 8 का स्क्वायर 64 के बराबर। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 36 में जब हम 64 को प्लस करेंगे तो उसकी भी वैल्यू जो है वो 100 के बराबर आएगी। इट मीन्स के ये भी जो साइड है ये राइट ट्राइंगल के साइड है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड आपस में बराबर आ गए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट 3 उसमें आते हैं, तो यहाँ पर भी मैं राइट ट्राइंगल को पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो सबसे बड़ी जो साइड है वो 25 के बराबर है। इट मीन्स कि ये 25 हाइपोटेनियस है और आपके पास ऑप्शन है कि आप बेस को किसी भी या बेस या परपेंडिकुलर को इन दो में से किसी भी साइड को बेस या परपेंडिकुलर मान लें। तो मैं ए को बेस मान लेता हूं और बी को परपेंडिकुलर। तो दोबारा हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जो कि बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस हमारे पास जो बराबर है वो 25 के, तो ये होगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बराबर हमारे पास जो है वो 15 के, तो ये होगा 15 का स्क्वायर प्लस साइन और परपेंडिकुलर जबकि हमारे पास जो बराबर है वो 20 के, 20 का स्क्वायर। अब हम 25 के स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू जो आती है वो 625 के बराबर आती है और फिर हम 15 का जब स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू 225 के बराबर आती है प्लस साइन और 20 का जब हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू 400 के बराबर आती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 625 पे एज इट इज उतार देंगे और 225 में जब हम 400 को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 625 के बराबर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी दोनों साइड बराबर आ गई। इट मीन्स कि ये भी जो साइड है ये राइट ट्राइंगल के साइड है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो आप देख लें कि हमारे पास वैल्यू गिवन है, ए जो है वो 13 के बराबर है, बी जो है √56 के बराबर और सी जो है वो 15 के बराबर है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी। एक बात याद रखिए, यहाँ पर बड़ी वैल्यू जो है वो सी की जो साइड सी है वो वैल्यू सबसे बड़ी है, क्योंकि √56 को जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 7 पॉइंट समथिंग के बराबर है। ठीक है, इट मीन्स कि ये 7 पॉइंट है और यहाँ पर ये 15 है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो सी जो है वो सबसे बड़ी साइड है, तो हम इसे हाइपोटेनियस सपोज कर लेंगे। और इन दो में से ऑप्शन अगेन है कि आप किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो मैं साइड ए को बेस मान लेता हूँ और साइड बी को परपेंडिकुलर मान लेता हूं। तो यहां पर भी हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हाइपोटेनियस हमारे पास जो है वो 15 के बराबर है, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास जो बराबर है वो 13 के, तो 13 का स्क्वायर प्लस साइन और परपेंडिकुलर बराबर है √56 के और √56 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आती है 225 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगी 169 प्लस साइन स्क्वायर से आप जानते हैं कि रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो गया 56 रूट के बाहर। तो 225 इज इक्वल टू जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी फाइनली बराबर आएगी 225 के। इट मीन्स कि ये भी साइड जो है ये हमारे पास राइट ट्राइंगल की साइड है। तो यहाँ पर भी ये बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई। आज तक के लिए इतने रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।